आज बताया जा रहा है, विद्वानों का कहना है गिरहा और गज में 100 वर्षों तक यूं ही लगातार युद्ध होता रहा। और जब 100 वर्षों तक युद्ध हुआ है तो हाथी की क्या दशा बनी? होए गई देह सब चूर चूर और जीवन की कुछ आशा घुट पी रही हाथी की बन की अब आशा अब हाथी के मन में विचार हुआ कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि वो दशा हो गई थी। इतना जल में वो ग्रह खींच करके ले गया गजराज को, जौवर सोड़ ऊपर रह जाती है। जब ये दशा हुई है तो हाथी को चारों तरफ से निराशा ही नजर आई है। सोचने लगा अब तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। फिर भगवान का ध्यान जब किया है, गजेंद्रराज हाथी आंखों में आंसू भर करके करुण भरी आवाज में भगवान को याद करने लगे। हे दीनों के दीनानाथ, कहाँ पे देर लगाई है प्रभु, आकर के मेरे प्राण बचाओ हे नाथ। दीनन के हितकारी श्याम, कहाँ पे तुमने आए देर लगाई है। जैसे ग्रह ने को हाथी ने आप जैसे ही कहा है, भगवान को याद किया है, भगवान ने आवाज सुनी है हाथी की और चक्र छोड़ दिया है। और चक्र छोड़ा है, चक्र ने आकर के ग्रह को
चक्र ने आज ग्रह के शीश को काट डाला है, धड़ से शीश से बल किया है और हाथी को उठा करके सरोवर के किनारे पर किया है। आज बेहोशी हालत में जो हाथी था वो सरोवर के किनारे पर पड़ा हुआ है। इधर भगवान बैकुंठ धाम अपना सिंहासन छोड़ करके पुनः उस हाथी के समीप आ जाते हैं और कहने लगे, हे गजेंद्रराज, हे गजेंद्रराज, आप आंखें खोलो, तुम्हारे देखो सम्मुख कौन खड़ा है। जैसे ही हाथी ने जैसे नेत्र खोले हैं, सामने भगवान की सूरत को निहारा है। आज वही हाथी अपने असली रूप में आ जाते हैं। किसी श्रापवश वो हाथी, वो गजराज हाथी बने थे। आज भगवान उस गजराज का भी उद्धार करते हैं। सुखदेव सावधान करने लगे, हे राजन परीक्षित, देखा ऐसे पशु भी हुए हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। और समझा कर कहने लगे, राजन परीक्षित, आओ और आगे बढ़ते हैं एक और कथा की ओर कि दैत्य और देवताओं में आपस में कैसे मतभेद हुआ है। समुद्र के मंथन के बारे में समझा रहे हैं। दैत्य और देवता दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दैत्यों में घमंड है, अहंकार है, ईर्ष्या है, इसलिए देवताओं से कभी इनकी बनी नहीं। देवताओं से बनी नहीं। देवता तो इतने परेशान दैत्यों से रहते हैं। एक दिन की बात है, दैत्य देवताओं में विचार हुआ। देवताओं ने आपस में विचार जब किया है और कहने लगे, भैया एक बात हमें बतलाओ, आपस में इस तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बेमतलब में क्या बात है। ऐसे लड़ने से झगड़ने से तो कोई काम नहीं बन सकता है। आपस में इतनी द्वेष भावना बढ़ती जा रही है। देवताओं ने आपस में विचार किया, फिर क्या करना चाहिए भैया। ऐसा करो, भगवान के पास चलते हैं, उनसे इसका कुछ उपाय पूछेंगे। आज सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में गए और जाकर कहने लगे, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपको तो पता है ये दैत्य हमारे भाई हैं, लेकिन भाई जैसा व्यवहार नहीं करते हमारे साथ। हे प्रभु, ये बात बात पर हमसे लड़ते हैं, झगड़ते, इतना ही नहीं बल्कि हमसे हमारी मारपीट भी करते हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन हमसे वो लड़ते न हो। ऐसे जीवन से, इस तरह से लड़ने झगड़ने से हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। भगवान विष्णु कहने लगे हैं, देवताओं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा करो, अपने दैत्य भाइयों से विचार करो और उनसे कहो कि हमें सिंधु मंथन करना है और सिंधु मंथन में जो रत्न निकलेंगे उन रत्नों में अमृत भी निकलेगा और अमृत पाकर के हम सब अमर हो जाएंगे। इस तरह से जब विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा है, आज देवताओं ने जाकर के अपने दैत्य भाइयों से कहा, भाई हम इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें सिंधु मंथन करना है। दैत्य कहने लगे, क्यों? इसलिए कि सिंधु मंथन में 14 रत्न निकलेंगे और उन रत्नों में अमृत भी निकलेगा और जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हम लालायत हैं, व्याकुल हैं, तो वो अमृत तो तभी मिलेगा जब हम दोनों भाई, सभी भाई मिलकर के सिंधु मंथन करें।
और मंथन तभी होगा जब हम आपस में प्रेम भाव से रहेंगे। इसलिए आपकी क्या राय है, बतलाओ हमें। दैत्य कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, कहो क्या करना है। करना कुछ नहीं है, कैसे सिंधु मंथन होगा, कैसे रतन मिलेंगे, ये तो हमें भगवान से उपाय पूछना है। दैत्य कहने लगे, भैया मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, उपाय पूछ कर आओ। सभी देवता मिलकर के आज वैकुंठ धाम पुणे जाते हैं, भगवान विष्णु से विनती करते हैं और कहने लगे, हे प्रभु आपने उपाय बतलाया है, दैत्य भाई सहमत हैं, लेकिन ये सिंधु मंथन कैसे होगा, हमें कुछ उपाय बतलाओ। भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं सिंधु मंथन में रही की जरूरत पड़ेगी, तो उस रही का कार्य करने के लिए मैंने मल्यागिर पर्वत को तैयार किया है। और जब रही जहाँ होती है वहां रस्सी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने शेषनाग को तैयार किया। लेकिन कारण ये है जब दोनों तरफ से शेषनाग के पर बल पड़ेगा तो शेषनाग के मुख से ज्वाला निकलेगी, और जो मुख की तरफ लगेगा वो उस ज्वाला में जल करके भस्म होता रहेगा। इसलिए भूल मत कर बैठना, मुख की तरफ उन दैत्यों को लगाना। देवता कहने लगे, प्रभु जय तो बात है, वो ऐसे दैत्य हमारे भाई हैं, वो हमेशा विपरीत में चलते हैं। अगर मैंने कहा कि हम मुख की तरफ नहीं लगेंगे तो पूंछ की तरफ लगे, तो वही कहेंगे कि हम पूंछ की तरफ लगे। भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, अरे वो विपरीत में चलते हैं तो वैसे ही तुम्हें भी बात करनी है। तुम कहना कि शेषनाग के मुख की तरफ मैं लगूंगा, वो कहेंगे क्यों लगोगे, तो कह देना जो भी रतन निकलेंगे वो मुख से ही निकलेंगे, फिर वो मुख की तरफ ही लगेंगे। समझा दिया है देवताओं को। देवता सभी जाकर के अपने दैत्य भाइयों से मिले हैं और कहने लगे, भैया मैं उपाय पूछ करके आया हूँ। उपाय पूछ करके आए हो, क्या करना है। देखो समुद्र के पास चलना है हमें, और समुद्र मंथन के लिए हम सब मिलकर के तैयारी करें। धीरे धीरे समय को पाकर के दैत्य देवताओं में आपस में मेल हुआ, विचार हुआ है, तैयारी की है सिंधु मंथन की। आज समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का ध्यान किया है। भगवान कहने लगे हैं, क्या देरी है, अब समुद्र को आदेश दिया, मल्यागिर पर्वत को भगवान ने आदेश दिया है कि सिंधु मंथन होना है, और उस कार्य करने के लिए तुम्हें सहयोग देना है। मल्यागिर पर्वत प्रकट हुआ है जिसमें रस्सी की जरूरत है, तो शेषनाग को याद किया है। भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया, रस्सी की जगह शेषनाग लग जाते हैं। अब दैत्य देवताओं में आपस में खींचातानी होने लगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देवताओं ने कहा, भैया हम मुख की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा, क्यों लगोगे, इसलिए लगेंगे कि रतन निकलेंगे तो मुख से ही। लेकिन दैत्य घमंडी अहंकारी, आज उन्होंने कह दिया कि नहीं मुख की तरफ हम लगेंगे। जब कह दिया है